हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सभी योजनाओं के बारे में, यानी कि 1950 से लेकर अब तक जितनी भी योजनाएं भारत में चली हैं उन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 1951 से लेकर 1960 तक की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं के बारे में जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, क्योंकि आप चाहे जो भी एग्जाम दें, सभी एग्जाम्स में योजनाओं से एक दो क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक और इस सीरीज को ध्यानपूर्वक फॉलो जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे 1951 से लेकर 1960 तक के प्रमुख जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी के बारे में, जिसमें पहली योजना है प्रथम पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान योजना है जो 1951 में चालू हुई थी। इसका उद्देश्य था कृषि विकास, सिंचाई, खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देना। मुख्य फोकस इसका था 44% बजट कृषि पर दिया जाए। और इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह प्लानिंग कमीशन थी, यानी योजना आयोग थी, जिसे 2015 में क्या कर दिया गया है, नीति आयोग नाम दे दिया गया है। इसका परिणाम क्या रहा? तो इसका परिणाम यह रहा कि अनाज उत्पादन इससे बढ़ा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। नेक्स्ट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे सीडीपी के नाम से जानते हैं। यह 1952 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक विकास करना। इसका मुख्य कार्य सड़क, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, स्कूल, सिंचाई आदि को ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध कराना। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट थी, और इसका महत्व था ग्राम विकास प्रणाली की शुरुआत करना। अगली योजना है राष्ट्रीय विस्तार सेवा, NES, जो 1953 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को आधुनिक तकनीकी उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाओं का ग्रामीण स्तर तक विस्तार कराना। नोडल एजेंसी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि उत्पादकता में सुधार आया, क्योंकि नई नई तकनीकें, कृषि से रिलेटेड नई नई तकनीकें ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाई गई। अगली योजना है ICAR का पुनर्गठन। ICAR का पुनर्गठन किया गया 1954 में। इसका उद्देश्य था कृषि अनुसंधान को मजबूत करना। नोडल एजेंसी थी ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। महत्व इसका यह था कि यह हरित क्रांति की आधारशिला, यही योजना बनी, ICAR के द्वारा ही आधारशिला बनी किसकी? हरित क्रांति की। अगली योजना है राष्ट्रीय खाद्य परियोजना। राष्ट्रीय खाद्य परियोजना यह शुरू हुई 1955 में। इसका उद्देश्य था फसल उत्पादन को बढ़ावा देना। जो नोडल एजेंसी थी इसकी वह मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थी। लाभार्थी कौन था इसमें? तो इसमें लाभार्थी किसान थे। अगली योजना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह 1956 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास करना और औद्योगिक क्रांति लाना। इसका आधार मॉडल महालनोबिस मॉडल था। नोडल एजेंसी इसकी प्लानिंग कमीशन थी, और प्रभाव इसका यह पड़ा कि इस योजना से राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई स्टील आदि प्लांट की स्थापना हुई। अगली योजना है ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, जो 1957 में शुरू हुई। ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, इसका उद्देश्य था ग्रामीण हस्तशिल्प, छोटे उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देना। इसकी जो नोडल एजेंसी थी वह खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन थी, KBIC। और महत्व क्या था इसका? तो इसका जो इंपॉर्टेंस थी वह ग्रामीण बेरोजगारी को कम करना था। अगली योजना है कृषि ऋण कोष, यानी कि एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड, जो 1958 में शुरू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को कृषि निवेश हेतु ऋण उपलब्ध कराना। नोडल एजेंसी इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थी, RBI, और इसका परिणाम यह रहा कि कृषि निवेश में वृद्धि हुई। अगली योजना है राष्ट्रीय कृषि मूल्य आयोग, CACP। यह शुरू हुई 1959 में। उद्देश्य था इसका फसलों की उचित लागत तय करना। आगे चलकर यही MSP की आधारशिला बनी। नोडल एजेंसी इसकी CACP थी, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका महत्व था किसान हित में MSP नीति की शुरुआत करना। अगली योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना यह 1960 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन, शिक्षा सुधार, ऊर्जा व परिवहन में विकास करना। नोडल एजेंसी इसकी प्लानिंग कमीशन थी, और इसका नतीजा यह हुआ कि कृषि विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया, ज़्यादा अधिक ध्यान दिया गया। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण योजनाओं को डिटेल से जाना, उनकी एजेंसी, उनकी नोडल एजेंसी, उद्देश्य और उनसे क्या परिणाम निकला, इन सभी के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण योजनाओं को डिटेल से जाना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इस सीरीज को फॉलो जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।